पावन पवित्र सत्र मैया कश्यप अदिति कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया और इस पयोव्रत का शुभारंभ किया। बारह दिन का जब व्रत पूर्ण हो, कि ट्रैवलर तो नहीं बना रखा है, ट्रैवलर कम करो उसको। 12 दिन का जब ये व्रत पूर्ण हुआ, भगवान ने दर्शन दिया और कहा तुम अपने पति में मेरे स्वरूप का ध्यान करो, हम तुम्हारे अपुत्र बनकर समय आने पर वही परमात्मा कश्यप अदिति के यहाँ और वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का वामन अंग स्वरूप, छोटे छोटे हाथ, मुट्ठी जितना पेट, टमाटर जैसे गाल, घुंघराले बाल, मुख पर दिव्य तेज। धरती माता ने आसन दिया, दिशाओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया और कहा बोले वामन जाओ तुम भिक्षा लेकर के आओ। सबसे पहली भिक्षा लेने के लिए वामन भगवान माता सती के पास गए। भिक्षान भगवती साचान माता दंबिका सती। सबसे पहली भिक्षा और सती से लेकर के आए, गुरु बृहस्पति के चरणों में समर्पित कर। बृहस्पति ने कहा भाई वामन ये भिक्षा तो तोड़िए, तुम ज्यादा भिक्षा लेकर के आओ। महाराज कोई ऐसे बड़े यजमान का आप घर बताओ, मैं वहां से ज्यादा भिक्षा ला। बोले जाओ गुजरात में नर्मदा के तट पर और बलि अश्वमेध यज्ञ कर, वहां तुमको मुंह मांगा भिक्षा में। वामन भगवान पहुंचे, ऋतजन ब्राह्मणों ने देखा साक्षात सूर्य ही तो नीचे उतर के नहीं आ गया, इतना दिव्य तेज। शुक्र प्यार ब्राह्मणों को लेकर के आए। जब बलि को पता चला तुम्हारी यज्ञ में एक ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ है, बलि आया और वामन भगवान का स्तवन किया। बलि और वामन भगवान का स्तवन करता है और कहता है महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। वामन भगवान ने कहा तुम्हारा नाम बलि है ना? बलि ने कहा कि महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम बलि है? बोला बलि तीनों पूर्वजों के गुण मिलकर तुम्हारे अंदर आए। तुम्हारे पिता में हिरण्यकश्यप जैसी वीरता और तुम्हारे पिता में प्रहलाद जैसी भक्ति और तुम्हारे पिता विरोचन जैसी उदारता। तीनों पूर्वजों के गुण तुम्हारे अंदर मिलकर के आएंगे, कहोगे क्यों ना कहो। अपने दादा परदादा का नाम जब बखान सुना तो बलि गदगदित हो गया और कहने लगा महाराज आप एक छोटे मुंह से बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? गाय कांचनम गुणवद्दाम नष्टम तथा देवता विप्रकन्या। महाराज आप एक छोटे से मुंह से बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? मैं काम के गांव, रथ, घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, जो भी आपको चाहिए। और अगर आपका शादी विवाह नहीं हुआ है ना, विप्र कन्या है, मैं किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह भी करा सकता। वामन भगवान ने कहा बलि बाद में कुछ देखा जाएगा, पहले ऐसा करो तुम हमारा विवाह करो। ठीक है। गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव आप जब तक मुहूर्त निकालो
मैं किसी ब्राह्मण कन्या का परीक्षण करता। वामन भगवान कहने लगे भाई बलि, हम ऐसे शादी विवाह नहीं करेंगे, हमारी शादी करने की कुछ शर्त है भाई। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? वामन भगवान ने कहा था भाई बलि हमारे पास खाली छाता, अभी छाते में तो दोनों पत्नी नहीं रह सकते। बलि कहने लगा महाराज चिंता क्यों करते, मैं आपके रहने के लिए एक महल दे दूंगा, आप करो तो सही शादी। बहुत सुंदर, चलो ये व्यवस्था। लेकिन भाई बलि फिर हमारे बच्चे होंगे वो कहाँ रहेंगे? महाराज मैं आपके बच्चों के लिए दूसरा महल दे दूंगा, आप शादी करो तो सही। ठीक है चलो ये भी व्यवस्था होगा। बलि कहने लगा महाराज हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, बस का किराया, स्कूल की फीस, ड्रेस, ये सब कहां से आएगा? हमारी कोई जमींदारी नहीं, कोई दुकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार नहीं। बलि कहने लगा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, मेरे प्रतिमा में हिरण्यकश्यपु है ना, उनका विश्वविद्यालय चलता है, निःशुल्क आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। चलो ये भी व्यवस्था हो गई। लेकिन भाई बलि हमारे बच्चे होंगे 10 हो 5 हो। बलि कहने लगा महाराज ये तो मैं भी नहीं बता सकता, 10 हो 5 हो 50। ठीक है 10-5 जो भी होंगे, एक आध काल का ग्रास भी कर सको। हाँ मान। तो वामन भगवान बलि से पूछने लगे बलि मरने के बाद में जो रोया जाता है फिर भाई रोएगा कौन? बलि कहने लगा महाराज रोने वाला आपको कोई किराए पर नहीं मिलेगा, रोना तो स्वयं तुमको ही पड़ेगा। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं प्रियस्ताम रोषति, प्रियस्ताम रोषति, जिसको तुम प्रिय बना रहे हो ना वो एक दिन तुमको जरूर रोएगा। वामन भगवान कहने लगे वही बलि शादी करने से रोना पड़ेगा? भैया ऐसा शादी विवाह हमको नहीं करना। बलि हमको तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। तस्मात् 3 पदामरे व्रणेत वरदर्शनम् कश्यपादितिर्जातो देवानां कारसाम्। बोले बलि हमको तो ज्यादा कुछ नहीं है, तस्मात् 3 पदामरे व्रणेत वरदर्शनम्, हमको ज्यादा धन की जरूरत नहीं, केवल 3 पग भूमि और वो भी अपना भजन साधना करना। बलि कहने लगा महाराज देखने में तो आप बड़े तेजस्वी लगते हो, मेरे दादा परदादा का बखान कर रहे हो, लेकिन आपने मांगने में तो वही बात कर दी। अगम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा और वामन चौपट। बताओ बलि जैसे सम्राट के पास मांगने आए, 3 पग से आपका होगा क्या? वामन भगवान कहने लगे बलि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा धन की जरूरत नहीं, केवल अपने भजन साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहने लगा महाराज मैं 3 पग भूमि देने का संकल्प देता हूं, लेकिन भविष्य में अगर जरूरत पड़ जाए ना आप कहीं नहीं जाना, सीधे बलि के पास ध्यान देना। आज वही परमात्मा जो सारे संसार की झोली भरता है, सारे संसार को जो भिक्षा देता है, और वही बलि से कहते बलि हमको तुम 3 पग भूमि दे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा है, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मानन टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृश्य से सागर सत्य उमलते देखा है, उन्हीं को यशोदा के वैसे अस बिंद दृढ़ ढलते देखा। तो परमात्मा कितना दयालु कृपालु है, अपने मान को सम्मान को छोड़ देते, नियम को बदल देते। जो सारे संसार की झोली भरने वाला, जो सारे संसार को भिक्षा देने वाला, और वही आज बलि से भिक्षा मांगना, इनको 3 पग भूमि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरने रे, वो परमात्मा तो कितना दयालु कृपालु, भक्त का भाव पूरा करने के लिए
वो परमात्मा भिक्षुक बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी नाई बन जाते हैं, कभी रथ हाँकने वाले रथवान बन जाते हैं।
जाएगा भल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे ओ जन्म जन्म का फेरा ओ मिट जाएगा भल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे ओ जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान हमारे करने तू अपना बोलिए बामन भगवान की जय हो। आज वही परमात्मा जो सारे संसार की झोली भर सारे संसार को भिक्षा देता है और वही बलि के यहाँ भिक्षा लेने आए। बलि हमको 3 पग बलि ने कहा ठीक है महाराज मैं 3 पग भूमि देने का आपको संकल्प देता हूँ, लेकिन भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़ जाए ना आप कहीं नहीं जाना, सीधे बलि के पास मन ही मन भगवान विचार करने लगे। पहले तुम 3 पैर तो पूरा कर। शुक्राचार्य को पता चला। शुक्राचार्य ने बलि से कहा बलि अरे दान तो दो लेकिन सोच समझ करके दो, ना ये बामन है ना 53 है। तो बलि पूछने लगा फिर कौन है महाराज? ऐस बेरो चनो साक्षात भगवान विसुर कश्यपाद तेर जातो देवानाम पारिषाद। अरे बलि ना ये बामन है ना 53 साक्षात भगवान विष्णु और देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए वही बामन बन करके आए। बलि एक पैर में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे पैर रखने की जगह नहीं। बलि कहने लगा गुरु जी मैंने तो 3 पग भूमि देने का संकल्प छोड़ दिया और कहते हैं या तो किसी का बस लो संकल्प नहीं करना चाहिए, अगर संकल्प कर लिया उस संकल्प को अवश्य पूरा करना चाहिए। गुरु जी मैंने तो 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया और दूसरे आप कह रहे हो साक्षात विष्णु ही बामन बन करके आए, तो महाराज जबरदस्ती भी तो मेरे से ले सकते हैं। क्यों? मैंने पिता हिरण्यकश्यप को मारा कि नहीं, हिरण्याक्ष को मारा कि नहीं? और दूसरे गुरु जी मैंने शास्त्रों में सुना है धन की 3 गति होती है और धन की 3 गति कौन सी है? भोग, दान और नाश। बोला गुरु जी मैंने भोग बहुत भोग लिया, अब मैं सोचता हूं मेरे पास जो बचा है इसको धर्म पुण्य में दान कर। लेकिन शुक्राचार्य कहने लगे बलि फिर भी तुम दान कर दो लेकिन सोच समझ करके। लेकिन बलि कहने लगा गुरु जी मैंने भोग बहुत भोग लिया, मेरे पास जो है मैं इसका दान करूं। एक सज्जन से के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, उसके इष्ट मित्र रिश्तेदार सभी कहने लगे भाई तुम कुछ दान पुण्य कर लिया करो,
वो सज्जन कहने लगे, अरे दान पुण्य करना तो हमारे हाथ में है, कभी भी कर लो। फिर भी लोगों ने कहा, अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन का अंत प्राणांत हो जाए, अपने हाथों से तुम जो दान पुण्य कर जाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन वो सज्जन कहने लगे, अरे भाई हमारे हाथ में है, कभी भी दान। उसने सज्जनों रुपया पैसा और दीवार तोड़वा करके उसमें रख दिया, ऊपर से प्लास्टर कर दिया। समय ऐसा हुआ, उसके आवाज बंद हो गई, हाथ काम नहीं करे, रात रात में। मित्र कहने लगे, भाई कुछ तुम दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य तो कर लो कम से कम। अब हाथ काम नहीं करे, मुंह से आवाज नहीं निकले, वो इशारे से हाथ से करें, यानी दीवार में रखा हुआ है, इसमें से निकाल के दान कर दो। अब मित्र समझ नहीं पाए कह क्या रहे, समझ में आए नहीं, वो कहे उसमें रखा है दीवार। मित्रों ने बच्चों से पूछा कि क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी को समझ में तो नहीं आ रही है, दीवार ऐसे इशारा कर रहे हैं। अब बच्चों को तो मालूम था कि वहां रखा हुआ है दीवार में। बच्चों ने देखा पिताजी तो जा ही रहे हैं, कम से कम एक धन को तो बचा ले। बच्चों ने कहा, पिताजी कह रहे हैं कि मेरे पास जो था ना सब इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, मेरे पास क्या है। सज्जनों, शरीर छोड़ दिया और उनका धन ऐसे ही रह गया, कुछ भी नहीं करे। कहने का मतलब तुम्हारे साथ जाएगा वही जो अपने जीवन में आपने अपने हाथों से दान पर, कहते हैं ना, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा हुआ जंग लगेगा धन। घर तक साथ चलेगा, परिवार संसार तक साथ चलेगा, लेकिन धर्म और सेवा सिमरन ये तो आपको अगले जन्म तक भी साथ साथ। एक सेठ, बहुत बड़े सेठ थे, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। एक बार वो मर्सिडीज कार में बैठ करके जा रहे थे और उसमें एक कैसेट चल रही थी और एक संत कह रहे थे उसमें कि भाई अपने जीवन में जो भी कर लिया वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब कुछ यही रहेगा, साथ में कोई एक और भी कुछ नहीं जाएगा। तो सेठ ने विचार किया, तुम्हारे पास में इतना धन संपत्ति, हम साथ लेकर के स्वर्ग में धन जाएंगे, और ये महात्मा जी की बात को हम झूठा कर दें। उसने अपने सारे वर्करों को इकट्ठा किया, 10,000 वर्कर उसकी फैक्ट्री में काम करते, और उसने 10,000 वर्करों को इकट्ठा किया और कहा, देखो भाई, जो स्वर्ग में रुपया पैसा ले जाने का जो मेरे को आइडिया देगा उसको हम 1 करोड़ इनाम देंगे। वर्करों ने देखा, लगता है सेठ का स्क्रू, क्यों ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो सज्जनों हो ही जाता है, तो सभी लोग जानते। कोई कुछ नहीं बताया। 2-4 महीने के बाद में फिर उसने 10,000 वर्गों को इकट्ठा किया और कहा, देखो रुपया पैसा स्वर्ग में ले जाने का जो मेरे को आइडिया देगा 5 करोड़ उसको हम इनाम देंगे, 5 करोड़। अब ये 5 सज्जनों पूरे शहर में फैल गए। कोई एक व्यक्ति आया, भाई सेठ स्वर्ग में रुपया पैसा ले जाने का आइडिया हम तुमको बताएंगे। सेठ बड़ा खुश हुआ, चलो कोई तो ऐसा बंदा मिला जो रुपया पैसा साथ ले जाने का आइडिया देगा हमको, और हम महात्मा जी की बात को झुटला। वो कह रहे थे ना, कुछ साथ में नहीं जाता, सब कुछ यही रह जाएगा, पलक झपटे जीवन का कोई भरोसा। उस सेठ से उस व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी कभी तुम विदेश गए हो, विदेश की यात्रा की है आपने? बोला हाँ। बोला अमेरिका गए हो तुम? बोला हाँ, अमेरिका कितनी बार गया मैं इंडस्ट्री के काम से। बोले अमेरिका जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेठ ने कहा, ये अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ता है और यहाँ की करेंसी को वहाँ के डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। बोले तुम लंदन गए हो?
हाँ जी लंदन गया हूँ। बोला लंदन जाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे वही बात है, लंदन जाने के लिए यहाँ की करेंसी को वहाँ के पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। क्यों यहाँ की करेंसी तो चल रही है, वहाँ के पाउंड लेने पड़ते। तो व्यक्ति ने पूछा कि तुम दुबई गए हो? बोला हाँ दुबई गए। कितनी बार गए दुबई? बोले दुबई जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेठ ने कहा जी अरे वही बात है, दुबई जाने के लिए भी वीजा पासपोर्ट चाहिए और यहाँ की करेंसी को वहाँ के ग्राम में कन्वर्ट करना, बदलना पड़ता है, ग्राम लेना पड़ता है जब जाके दुबई। तो उस व्यक्ति ने कहा सेठ एक देश से दूसरे देश जाने के लिए यहाँ की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ की करेंसी दूसरे देश में काम नहीं आती है। तो भाई तुम जो ये सोच रहे हो ना, ये धन को साथ लेके, ये धन तो तुम्हारा यही रह जाएगा। वहां पर तो केवल तुमने जो दान पुण्य किया होगा, धर्म पुण्य, अच्छे समाज, भलाई, परोपकार के, राष्ट्र के, समाज के कार्यों में जो लगाया होगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं तो बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। एलम जोगिया का राजा सिकंदर, उसने सजनों इतना धन इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया, उसकी खजाने की 40 ऊँटों के ऊपर लद करके चला करते थे। आज कल के अगर परिवेश में देखा जाए, इतना बड़ा खजाना शायद किसी के पास नहीं होगा जितना सिकंदर के पास था। लेकिन जिस समय सिकंदर मरा, किसी शायर ने उसके कफन के ऊपर एक शेर लिख दिया, इकट्ठे जर के जहां सब मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो यहाँ से ये खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये जी मुट्ठी बांध के आता है और यहाँ से हाथ खोल के जाता है। आप अपने जीवन में जो भी पुनीत अच्छे कार्यों में लगा लिया, चाहे समाज के कार्यों में, भलाई परोपकार के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में, धर्मार्थ के कार्यों में, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। आज वही बात बलि कहते हैं, गुरुजी मैंने भोग बहुत भोग, अब मैं सोचता हूँ मेरे पास जो बचा है उसको मैं दान कर दूं। बोले धन की 3 गति होती है, भोग, दान। अगर ऐसा नहीं होता है तो सजनों वो धन रहने से कोई न कोई माध्यम से जाएगा जरूर। कोई न कोई बीमारी ऐसी लग जाती है, डॉक्टर आएगा रोज 1000 रुपये का इंजेक्शन। बहुत से हम जाते हैं, बहुत से जगह लोग कहते हैं बोले महाराज जी हमारा बेटा है ना ये 25 वर्ष का, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसके विचार 12 वर्ष बच्चे जैसे, 20 वर्ष पीछे चल रहा है। क्यों? हमने उसका सदुपयोग नहीं। बहुत से सज्जन कहते हैं हमारा बेटा 35 वर्ष का है, लेकिन तुतला के बोलता है। क्यों? हमने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, तो आगामी पीढ़ी की बुद्धि को विकृत कर देता है। तुम्हारी संतान के अंदर ऐसे ऐसे ईमान लग जाएंगे, तुम्हारे बच्चों में ऐसी बुराइयां घर कर जाएंगी, तो सारे धन को बर्बाद कर देगा। बलि कहता है गुरुजी मैंने तो 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, और कहते हैं आप लोग संकल्प ना करें, और जब संकल्प कर लिया तो उसको फिर पूरा करना चाहिए। वामन भगवान ने कहा भाई बलि संकल्प पूरा करो। जल पात्र लाए और शुक्राचार्य से देखा नहीं गया, वो जल पात्र में सूर्य उदाहरण करके बैठे। अब जल नहीं आए तो संकल्प पूरा कैसे हो? जैसे पंडित जी यजमान से संकल्प कराते हैं, अच्छा तो जल पुष्प लेकर के वामन भगवान ने देखा ये सब शुक्राचार्य की करतूत, और कुशा क्या से तिनका निकाला, उस जल पात्र में डाला, जाके सीधे शुक्राचार्य की आंख में लगा, एक आंख फूटी। विचार किया दोबारा बिगड़ डालूंगा, दूसरी आंख में फोड़ दी। सज्जनों यहाँ पर ये दिखाया शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो बिगड़ डालता है, जो रुकावट डालता है, यहाँ कथा भागवत नहीं होने देंगे, मंदिर नहीं, प्याऊ नहीं लगने देंगे। 3 पग भूमि का जो संकल्प था पूरा हुआ, और सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन लक्ष्मी को जो
नारद जी से पूछा कि हमारे नारायण को देखा है? बोला हाँ, तुम्हारे नारायण को देखा है और बलि की यहाँ चौकीदारी की। महाराज उनको चौकीदारी की क्या जरूरत पड़ गई? अरे चौकीदारी तो वही करेगा जिसको धनी की जरूरत है। ध्यान देना, यहाँ पर कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी बलि से वामन भगवान ने 3 पैर ही क्यों मांगे? 4 भी मांग सकते थे, 5 भी मांग सकते थे, 2 भी मांग, लेकिन 3 ही पैर क्यों मांगे? हमारे संत इसका बहुत सुंदर रहस्य बताते हैं। सत्य रज तम ये 3 गुण है। इन तीनों गुणों को जब ये जीव परमात्मा को समर्पित कर देता है, तन मन धन तीनों को जब परमात्मा को समर्पित कर देता है, तो भगवान का तो सो वचन है, करो सदा तिनकी रखवारी और जिम राखो बालक महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की रक्षा सुरक्षा करती है, ऐसे वो परमात्मा रूपी माँ जीव रूपी बच्चे की रखवाली करती है, प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर बैठ करके, और इस जीव की हर इंद्रिय की सुरक्षा करती है। लेकिन लक्ष्मी को दुख हुआ। नारद जी ने बताया, लक्ष्मी कहने लगी महाराज मैं तो बगैर नारायण के रह नहीं सकती। बोला इस समय बलि के बंधन में आ नहीं सकते। हाँ एक उपाय, तुम रक्षा का धागा लेकर के जाओ और बलि को राखी बांध देना, बदले में अपने नारायण को मांग लेना और कोई। लक्ष्मी रक्षा का धागा लेकर के आई, देखा तो भगवान नारायण और बलि के गेट पर पहरा दिया। क्यों? भगवान ने बलि से कहा था बलि तुम कुछ वरदान मांगना। बलि ने कहा महाराज मैं तो यही वरदान मांगता हूं, नित्यम दृष्टात्मा तत्र सदा पाणिवस्थितम्। मैं तो यही वरदान मांगता हूं, जहां मेरी नजर जाए, जहां पर मेरी दृष्टि जाए, आपके चतुर्भुज स्वरूप का मेरे को दर्शन हो। भगवान नारायण ने कहा बलि से, बलि मैंने तुमको क्या ठगा होता, तुम नहीं मेरे को ठगिया। वर्णन आता है बलि के महल में 52 दरवाजे थे और 52 दरवाजों पर वामन भगवान को वामन स्वरूप ले करके और चौकीदारी करनी, पहरा देना। आज लक्ष्मी जब देखा और वामन भगवान बलि के द्वार पर और पहरा दे रहे, चौकीदारी। महाराज आप वैकुंठ को भी भूल गए। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी इस समय मैं बलि के बंधन में हूं और जा नहीं सकता, तुम्हारे पास कोई उपाय तो ले चले। बोले नारद बाबा ने एक उपाय तो बताया। बोले तुम रक्षा का धागा लेकर के जाओ और बलि को राखी बांध देना, बदले में अपने नारायण को। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी जल्दी जा। जो नारद कहते हैं ना वो बात सत्य होती। और नारद शब्द के हमारे संतों ने सज्जनों कई अर्थ बताए। नारम ज्ञानम ददात इत नारद, जो दोनों दूसरों को ज्ञान का दान करे उसका नाम नारद। और दूसरा नारद शब्द का अर्थ होता है नारम अज्ञान खंड इत नारद, जो दूसरों के अज्ञान का खंडन कर दे, उसमें ज्ञान का भर दे, उसी का नाम नारद। और तीसरा नारद शब्द का अर्थ बताया नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद। लक्ष्मी नारद की बात कभी रद्द नहीं होती। तुम जल्दी। लक्ष्मी जाकर के पहुंची और बलि से कहा भाई बलि, भाई बलि। बलि निकल गया, कौन? भाई मैं तेरी बहन। बलि कहने लगा मेरी तो बहन तो यही। लक्ष्मी ने कहा भाई जब तुम छोटा था मेरा शादी विवाह हो गया, उसके बाद में कभी आई गई है, लेकिन अब मैंने देखा मेरे भाई ने यज्ञ किया है और यज्ञ में बहन भांजियों को सम्मिलित होना होता है। विचार किया चलो भाई को राखी बांध जाए और आशीर्वाद दें। बलि ने विचार किया चलो मेरे जीवन में कोई बहन थी भी नहीं और आज से अगर ये कहती है ना तो ये मेरी बहन है। आज लक्ष्मी
और बलि से कहती छोटे भैया तेरे द्वारा बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वारा बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वारा बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वारा बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। 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 छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
आज तुम वो वस्तु मांग रही हो तेरे घर पर। लक्ष्मी कहने लगा भाई देगा? अरे बोल तो सही क्या चाहिए? भाई देगा? अरे बोल तो सही क्या चाहिए? आज वो वस्तु मांग रही हो तेरे घर पर। 3 वचन लक्ष्मी ने, और लक्ष्मी बलि से कहने लगी भाई अगर तुमको देना है ना, माया ने हाथ पायो है राजा बलि को बांध दो, माया ने हाथ पायो है राजा बलि को बांध दो, माया ने हाथ पायो है राजा बलि को बांध दो, माया ने हाथ पायो है राजा बलि को बांध दो, मांगो ये तेरा जो गेट कीपर है ना चौकीदार, इसी को दक्षिणा मिले। लेकिन बलि कहने लगा मैं ये चौकीदार को तो किसी भी कीमत पर मालूम है, त्रिलोकी में राज देने के बाद एक चौकीदार में एक के बदले तुम 10-10 चौकीदार ले जाने के लिए। लक्ष्मी कहने लगी भाई आजकल चौकीदारों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। आप लोग टेलीविजन अखबारों में देखते सुनते पढ़ते रहते हो, आजकल चौकीदार भी गड़बड़ घोटाला कर जाते हैं सब। लक्ष्मी कहने लगी भाई ये तेरा घर का जाना पहचाना चौकीदार है ना, मेरे घर पर तो यही ठीक रहे। लेकिन बलि कहने लगा बहन ये चौकीदार को तो मैं किसी भी कीमत के बदले 10-10 चौकीदार। लक्ष्मी कहने लगी भैया नहीं लेता तुम चल। लक्ष्मी रूस करके चल गई। बलि ने देखा जीवन में पहली बार तो बहन आई और वो भी रूस करके चली जाए। बलि कहने लगा अरे बहन लौट तो सही। लक्ष्मी लौट कर बलि ने लक्ष्मी से कहा बहन तुम इसी चौकीदार के पीछे क्यों पड़ी है, जब हम कह रहे एक के बदले 10-10 चौकीदार लेना। ये चौकीदार से तेरा कोई रिश्ता है, कोई नाता है क्या? लक्ष्मी कहने लगी हाँ भाई ये चौकीदार से मेरा रिश्ता है। बलि कहने लगा ये चौकीदार से तेरा क्या रिश्ता है? लक्ष्मी कहने लगा भाई ये तेरा जीजा जी। बलि कहने लगा लो वो नारायण जीजा बन के आगे, लक्ष्मी बहन बन करके आगे। होश बले को छल करने लगी छली को, आया होश बली को छल करने गई छली को, आया होश बली को छल करने गई छली को, आया होश बली को छल करने गई छली को, वामन भगवान की जय। इस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन बलि के बंधन से मुक्त करा के लक्ष्मी नारायण को ले गई। जो राखी का जो त्योहार चला ना, बहन और भाई को राखी बांधती है, तो राखी का त्योहार जब से शुरू हुआ। इस बलि के प्रसंग में एक रहस्य और भी, बलि पहले भी सजल हो 2 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पर। बलि के पूर्व जन्म का लेख आता, बलि पूर्व जन्म ज्वाली था।
अब ज्वारी की कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं, लग गया तीर नहीं तो तुक्का। कोई व्यक्ति गंगा किनारे जा रहा था, गंगा में नहाने की इच्छा तो थी नहीं उसकी, लेकिन पैर फिसल गया। हर हर गंगे हर हर। अब ज्वारी को जुआ में धन मिला, धन की उसने माला खरीदी और लेकर के जा रहा था गलत काम के लिए, रास्ते में ठोकर लगे गिर पड़ा। विचार करने लगा मेरी इस माला का क्या है, और मेरी माला वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने सत्संग कथा भागवत में सुन रखा था कि शिवार्पण कर देने से वस्तु भगवान को मिल जाएगा। ज्वारी ने विचार किया मैं मर रहा हूं, मेरी माला वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, चलो मैं शिवार्पण कर। और उसने वो माला शिवार्पण कर दिया। उसका शरीर शांत हुआ, पहुंचा धर्मराज के पास। धर्मराज ने अपने मंत्री से कहा भाई इसका लेखा जोखा देखो। जब उसका रिकॉर्ड खोला सज्जनों, जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर का बात। मंत्री ने कहा महाराज ये तो नरक में जाने का अधिकार है। धर्मराज ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी सज्जनों न चाहते हुए मनुष्य के जीवन में धर्म पुण्य बन जाता है। 10 रुपए दान करने की आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है आपको न चाहते हुए 10 रुपया दान करना पड़ता है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी कहीं ना कहीं तो पुण्य हो ही जाता है मनुष्य के जीवन में। जब तुम्हारा उसका रिकॉर्ड खोला तो सज्जनों वही माला जो शिवार्पण किया पुण्य बाकी सब पाप। धर्मराज ने कहा देखो 2 घड़ी के लिए स्वर्ग बाकी नरक, पहले स्वर्ग भोगोगे या नरक। ज्वारी ने कहा ये तो मैं भी सुना, जन्म जन्मांतर युग युगांतर मेरे को नरक में रहना है, लेकिन मैं 2 घड़ी का स्वर्ग देख लूं। और 2 घड़ी के लिए उसको इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया। वहां पर अप्सराएं नृत्य करने आई, गंधर्व गान करने आई। उन गंधर्वों में नारद बाबा भी थे। और नारद जी ने जब उस ज्वारी को इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो हंसी आ गया, ये ज्वारी और आज इंद्र बना। और सजनों 2 घड़ी के लिए तो इंद्र बना है। बाबा मालूम है तुमको ये इंद्र की सभा है, ये गांव की चौपाल नहीं है, गांव के लोग बैठ करके मीटिंग पंचायत करते। आप क्यों हंसे? नारद जी ने कहा ऐसी हंसी आ गई। अरे आपका हंसने का कोई कारण भी तो होगा। नारद जी ने कहा कि हमको वो उपनिषद वाला श्लोक याद आया। पूर्व मीमांसक कहते हैं संदिग्धे परलोके कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चेन्नास्तिनो हानिरस्ति चेन्नास्तिको। संदिग्ध परलोक के अपने कर्तव्य पुण्य संचय। ध्यान देना, अगर परलोक में आपको संदेह है, शंका है, फिर भी आप दान पुण्य करते रहो, कथा भाव करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। अगर नास्तिक भाव धारण करके आपने दान पुण्य नहीं किया, भजन साधना कथा नहीं सुनी और परलोक अगर सत्य हुआ तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाओ। ध्यान देना, आप यहाँ पर सज्जनों कथा सुनने आ रहे हो, 3-4 घंटा आप निकाल रहे हो, बैठ रहे हो काम छोड़ करके, आपका क्या घट गया? आपने जो भी इस कथा में 10, 20, 50, 100, 1000, 500 लाख जो भी खर्च कर दिए, आपका क्या घट गया? आप कहां से लाए थे? अरे यहीं से लिया और यहीं पर भी। जब संसार में परिवार में आए थे तुम्हारे पास कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं था। मुट्ठी बांध के आए थे, शरीर पर एक धागा भी नहीं था। जो कुछ लिया वो यहीं से मिला और दिया भी यहीं पर। आप हम सोचे कि हमने चलो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बागत में दान कर दिए, हमने गौशाला में चारा डाल दिया, गौ को रोटी खिला दी, गरीबों को खाना खिला दिया। आपने किसी को पैसा नहीं, क्यों? परमात्मा का दिया हुआ हम परमात्मा को ही अर्पित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको सज्जनों पहले मिला
या बाद में आपने दिया? बताओ, आपको पहले मिला या बाद में दिया? मिला तो पहले था और दिया बाद में। और ज्यादा दिया आपने और मिला ज्यादा और दिया थोड़ा। भगवान ने मिला और ज्यादा सब कुछ दे रखा, लेकिन यही तो कमी आती है। जिस परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था और उस परमात्मा ने इतना हमको ज्यादा दिया, लेकिन हम देते कम है। अरे जिसने ज्यादा दिया है तो सज्जनों, उस परमात्मा के लिए, धर्म के कार्यों के लिए ज्यादा ही देना चाहिए। क्यों? परलोक में अगर संदेश शंका है, आज नास्तिक भाव धारण किए लोग प्रश्न करते हैं, बोले अरे दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता है, कथा भागवत से भजन कीर्तन करने से कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो, यहीं पर लोग यहीं पर लोग। ध्यान देना, ऐसी बात नहीं है। हम प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं आपको, ध्यान देना। एक माँ के पेट से 4 बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही घर में पले पढ़े लिखे, पिता की संपत्ति बराबर मिल जाती है, लेकिन आगे जाकर के एक धनवान हो जाता है, एक खाने तक मजबूर हो जाता है गरीब। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो सबको एक जैसा रहना चाहिए। एक माँ के पेट से जन्म लिया, एक ही घर में पले पढ़े लिखे, पिता की संपत्ति बराबर मिल गई, लेकिन आगे जाकर के इतना फर्क क्यों होता है? क्यों? पहले जो करके आए वो अब मिलना है, और अब करोगे ये आगे मिलेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर नास्तिक भाव धारण करके आपने ये पुनीत कार्य नहीं किए तो बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाओगे। नारद जी कहते हैं, संदिग्ध परलोक ये कर्तव्य पुण्य संशय। अगर परलोक में आपको शंका है, संदेह है, फिर भी आप धर्म पुण्य करते रहो, कथा भागवत सुनते रहो, पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत करते रहो, और नास्तिक भाव धारण करके बहुत बड़े लाभ से आप वंचित रह जाओगे। ये जब नारद जी ने ज्वारी को बताया, पहले तुम ज्वारी थे और जुआ में तुमको धन मिला, और उस धन की माला खरीदी, उस माला को लेकर के जा रहे थे गलत काम के लिए, रास्ते में ठोकर लगे, गिर पड़े, वो माला तुमने शिवार्पण कर दिया। उसी के प्रभाव से आज तुम 2 घड़ी के लिए इंद्र बने, सिंहासन से उतरा, तुलसी दल पे घेरे, और इतने में उसका समय पूरा। इंद्र आए, इंद्र ने देखा भाई ईश्वर की वस्तु का ज्वारी दान कर गए। डांटा, क्यों तुमने ये सब वस्तु दान कर दी? 2 घड़ी के लिए मैं नाजायज पैसा से, नाजायज काम के लिए, उससे 2 घड़ी के लिए इंद्र बना। जानो तो मैंने जान बूझ करके किया है। कहने का भाव, संदिग्ध परलोक, अगर परलोक में शंका है, संदेह है, फिर भी आप अच्छे काम, भलाई के काम करते रहो। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए पुनीत कार्य करते रहोगे तो सज्जनों, आपका जीवन दिव्यता, आनंद, शांति, परमानंद की ओर चले जाएगा। नहीं तो टेंशन, क्लेश, अशांति में और जीवन पूरा हो जाएगा। यहाँ मत्स्य अवतार की कथा श्रवण कहा, भगवान मछली बन करके आए, यज्ञ नाम का राक्षस, उसने वेदों को रसातल में छिपा दिया। भगवान मछली का अवतार लेकर के यज्ञ नाम के राक्षस का वध किया, और यहाँ अष्टम स्कंद संपूर्ण, नवम स्कंद में सूर्यवंश, और इस सूर्यवंश में भगवान राम ने अवतरित होकर के मर्यादाओं का स्थापन किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं का, और उन्होंने स्थापन किया पिता के साथ, ऐसे भाई के साथ, पत्नी प्रजा के साथ। बोले राजन किसी बंशी इच्छा नर सव्याति करुषक नभक, और नभक के हुए नाभा, और नाभा के हुए अम्बरीश, और अम्बरीश सज्जन इतने बड़े भगवत भक्त थे, प्रत्येक इंद्रिय से वो भक्ति में रत रहते। अम्बरीश शब्द का अर्थ देखते, अगर अम्बरीश शब्द का विश्लेषण करेंगे तो अम्बरीश का अर्थ होता है अम्ब धन ईश। अम्ब कहते हैं आकाश को, और ईश कहते हैं परमात्मा। जिसके अंदर और बाहर वो परमात्मा दिखाई दे, वही अम्बरीश। और अम्बरीश सज्जनों इतने बड़े भगवत भक्त थे
प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति में रत रहते, नंगे पैर मंदिर चल करके जाते, अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू बुहारी सफाई करते, सेवा पूजा करते। और जबकि अम्बरीश कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अम्बरीशो महाभागो सप्तदीपवती, 7 दीपों के राजा अम्बरीश, फिर भी और अपने हाथ से झाड़ू बुहारी सफाई करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नंगे पैर मंदिर चल करके जाते हैं। भगवान ने देखा अम्बरीश तो 24 घंटे मेरी सेवा में रहता है, और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की राज की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। एक राजकुमारी ने जब सुना, अपने पिता से कहा मैं अम्बरीश का वर्णन करना चाहता हूं। संदेश लेकर के आए। अम्बरीश ने कहा देखो मैं तो और जो रानी है ना उनसे बात करने का समय नहीं, मैं तो 24 घंटे अपने ठाकुर जी की सेवा में रत रहता हूं। जाकर के पिता ने बताया, लेकिन राजकुमारी ने कहा पिताजी वर्ण करूंगी तो अम्बरीश की। दोबारा संदेश आया, अम्बरीश ने डोली भेज दी, वो नई रानी डोली में बैठ करके आ गई, उसको एक महल दे दिया। लेकिन महाराज अम्बरीश तो अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते। नई रानी ने सेवकों से पूछा कि महाराज अम्बरीश की दिनचर्या क्या है। सेवकों ने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे महाराज अम्बरीश गंगा नहाने जाते हैं, घंटा बजता। दूसरे दिन 4 बजे घंटा बजा, महाराज अम्बरीश सेवकों के साथ में गंगा नहाने। नई रानी आई, मंदिर में झाड़ू बुहारी सेवा करके वापस अपने महल में। अम्बरीश आए, देखा भाई ये सेवा किसने की, कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, महाराज अम्बरीश बेहल हो गए, ये मेरी सेवा किसने, ध्यान देना ये सेवक के लक्षण होते हैं, सेवादार के सजन, भक्त के साधक के लक्षण होते हैं। एक दिन उसको भगवान की सेवा पूजा करने का समय नहीं मिलेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। आज मेरे से ठाकुर की सेवा नहीं, आज मेरा नियम नहीं हुआ, आज मेरा भजन नहीं हुआ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये सेवादार के लक्षण होते हैं, एक दिन सेवा करने का